आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं कि जनता बिरयानी में आती है। आरोप लगाने वाले लगाए जाए, लेकिन बिरयानी पे बिकने वाला मुसलमान नहीं है। और सपा बसपा की जरूरत नहीं है। ये क्वार्टर में एक क्वार्टर पीकर 7-7 साल लग जाएंगे। ये युवा है, अपने बलबूते पर आए हैं उवैसी को और उवैसी के नाम पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं, उवैसी को बदनाम करना चाहते हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मगर मुसलमान के मसाइल पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर अबू आसिम आज़मी ये कहते हैं कि जिनको मुसलमान लीडरशिप चाहिए पाकिस्तान चले जाए। अरे भाई, पाकिस्तान तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं आता। कुछ भाजपा वाले कहते हैं उवैसी में मुकदमा नहीं होता। अरे मुकदमा तो जब होगा जब कानून के संविधान में नहीं बात करेंगे, कानून के संविधान में रहकर बात करते हैं। भड़का दिया लगता है आपको उवैसी ने, लगातार आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर, भड़क रहे हैं आप तभी। नहीं, हमें उवैसी ने कुछ नहीं बढ़ाई, तो मोहब्बत है। मोहब्बत में आए मैं मुजफ्फरनगर का रहना वाला हूँ और मैं ये देखना हूँ उवैसी को कितनी मोहब्बत, कितने युवा, कितने यहाँ पर मुसलमान। एक तस्वीर आपको मैं सबसे पहले ये दिखा देना चाहता हूँ कि राजपूताना लश्कर, क्या मतलब है इसका? ये राजपूताना फौज है जी, मतलब कि राजपूताना की फौज, युवा राजपूताना युवा जो बच्चे हैं, एक फौज है लश्कर अपने नाम में, राजपूताना लश्कर ग्रुप है जी। असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, कह रहे हैं वोट कटवा आ रहे हैं वोट काटने। ये लोगों की भूल है जी, लोगों की भूल है, लोगों के अंदर बहम है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे लीडर है, माय फेवरेट लीडर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। सहारनपुर में पहली बार मतलब आवाम को मौका मिला जी, पैसे लेकर के आए हो जी, जैसे लोग जाते हैं सुनने। अजी ऐसा तो आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को खरीद सके। खरीदने वाला तो आज तक कोई है ही नहीं। नहीं, आरोप लगते हैं, लोग कहते हैं कि जनता बिरयानी में आती है। आरोप लगाने वाले लगाए जाए, लेकिन बिरयानी पे बिकने वाला मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। और सपा बसपा की जरूरत नहीं है। ये क्वार्टर में एक क्वार्टर पीकर 7-7 साल लग जाएंगे। ये युवा है, अपने बलबूते पर आए हैं उवैसी को वोट कटवा का आरोप लग रहा है। अरे वो वोट कटवा तो समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले। ये उवैसी की पार्टी है, संसद में एक ही शेर है जो पूरे हिंदुस्तान में दहाड़ देता है और हर मुसलमान भाइयों को उवैसी के साथ लगना चाहिए। क्या आरोप क्या लगते हैं उवैसी पे? आरोप लगते हैं कि सिर्फ मुस्लिम करते हैं। अरे तो सबके साथ है, बिछड़ों के साथ है, दलितों के साथ है, जिस पे भ्रष्टाचारी होती है, जुल्म होता है, तो उवैसी सबके साथ है। ये जो है, ये सबका साथ सबका विकास वाले, ये मुसलमान के खिलाफ है, मुसलमान के साथ नहीं है। त्रिपुरा में मुसलमानों के घरों को जला दिया गया, मस्जिदों को जला गया। कहाँ गया जो सबका साथ सबका विकास करने वाला नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश, मायावती? एक भी ट्वीट करके उन्होंने कहा मुसलमानों पर। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा है कि हमारे मुसलमान भाइयों को ऊपर वहाँ अत्याचार। क्या छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की, छत्तीसगढ़ में राहुल कांग्रेस की सरकार है क्या जो मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ये कहती है जो वहाँ छत्तीसगढ़ में मुसलमानों पे जुल्म हुआ है, त्रिपुरा में, उनके लिए सिक्योरिटी नहीं, पुलिस नहीं मुसलमानों को बचाने के लिए। मुसलमान अगर जो प्रदर्शन दिल्ली में करता है, पुलिस कहाँ से आ जाती है मुसलमानों को उठाने के लिए? क्यों? वहाँ ये समाजवादी पार्टी और भाजपा पार्टी ये एक है। मुलायम सिंह कहते हैं और मैं दोबारा भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। क्या ये एक नहीं है? अरे भैया, अच्छा काम करेंगे तो वो तो कहेंगे कि देखना चाहिए। क्या काम? अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सबका राशन मिल रहा है फ्री में। खाली राशन ही में खाएंगे हैं? तेल आज लीटर कितना महंगा तेल करा दिया, सरसों का तेल 200 के पार, पेट्रोल 107 रुपए वाला। देश का विकास तभी तो होगा। अरे विकास होगा या नाश होगा? गरीब गुरबों का नाश कर दिया। देश इतना महंगाई झेल नहीं सकते क्या? देश इतना जनता महंगाई जब तो झेलेगी जब कारोबार होगा। कारोबार नहीं है मुसलमानों का, हिंदुओं का कारोबार नहीं, किसी का कारोबार नहीं। देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगो जो सरकार अगो जो जीत रही है, विदेश में डंका बज रहा है, पाकिस्तान डर रहा है, आपके बेड़ा गर्क। अरे चंद पैसों के लिए रुका मचवा देते हैं, जैसे हमें बदनाम किया जा रहा है। उवैसी पार्टी भी पार्टी नहीं है, भाजपा वाले ये खामखा ये बकवास कर रहे हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, उवैसी पार्टी मर्द पार्टी है। और मैं तो ये कहता हूँ आपको भी उवैसी पार्टी में आ जाना चाहिए। जितने मीडिया है सबको उवैसी की पार्टी में एक बार वोट देकर तो देखे, इंशाल्लाह बेड़ा पार कर देंगे। आपके नेता मीडिया को कह रहे हैं कि मीडिया भी दलाल है, आप कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी में आ जाना। क्यों मीडिया को दलाल कहे जाएगा जब मीडिया दलाल बन करेगी?
अगर जो दलाल बन करेगी मीडिया को दलाल कहते वो गलत नहीं कहते, वे बालिस्टर है। जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते। अब कुछ भाजपा वाले ये कहते हैं उरेसी में मुकदमा नहीं होता। अरे मुकदमा तो जब होगा जब वे कानून के संविधान में नहीं बात करेंगे, कानून के संविधान में रहकर बात करते हैं। भड़का दिया लगता है आपको ओवैसी ने, लगातार आरोप भी लगते हैं आपके ऊपर, भड़क रहे हैं आप तभी। नहीं नहीं नहीं, हमें ओवैसी ने कुछ नहीं बढ़ाई, तो मोहब्बत है। मोहब्बत में आए मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और मैं ये देखना हूँ ओवैसी को कितनी मोहब्बत, कितने युवा, कितने यहाँ पर मुसलमान कितने इकट्ठे हुए। 200-300 रुपए में आए हो। अरे यहाँ तो अपनी गाड़ी कर आए, अपना ही तेल और अपनी गाड़ी, और उरेसी को देखना है यहाँ पर अपने पैसों से। और उरेसी पर एक शेर अर्ज करता हूँ, उरेसी जी तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा, तुम्हारी खुशी की खुश होकर खुदा से दुआ मांगूंगा। खुदा न करे तुम रूठ भी जाओ अगर मुसलमानों से, नमाज पढ़कर तुम्हारी जीतने की दुआ मांगूंगा। आप क्या कह रहे थे? राहुल गांधी ने ट्वीट किया है त्रिपुरा पे, उन्होंने कहा है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को वहाँ मारा जा रहा है, ये हिंदू नहीं हो सकते। आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ट्वीट किया है। अगर आपने उनका ट्विटर अकाउंट चेक किया हो तो असदुद्दीन ओवैसी का जो ट्वीट आया है 27 तारीख को आया है और राहुल जी का 28 को आया है। तो पहले किसने किया? पहले किसने किया आप बताइए ना। भाई जब वो खुद को मुस्लिम नेता कहते हैं तो मुस्लिमों के लिए पहले तो वही करेंगे ना। तो सिर्फ एक ट्वीट पे काम चल जाएगा? धरातल पे क्या है बताइए? धरातल आपका क्या है धरातल पे? आप लोग आप कहते हैं शोषित वंचित, आप लखीमपुर गए, आप आगरा गए, आप सिंघू बॉर्डर गए, हम तो नहीं गए। शोषित वंचित कहते हैं आप लोग। अगर हमें दलित को मारा जाता है, लखीमपुर में किसानों के ऊपर आप लगातार कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े, लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, आप गए? क्यों आवाज नहीं उठाई उनके लिए? सबके लिए आवाज उठाई। आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो राहुल गांधी भी उठाते हैं, आवाज तो अखिलेश यादव भी उठाते हैं। सुनिए, जो चचा जान कह रहे हैं उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। अगर उन पर थप्पा लगाया जाता है कि मुस्लिम राजनीति करती है तो मुस्लिम राजनीति नहीं और शोषित वंचित समाज हो रहा है, सबको मिलाने की बात हो रही है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर देश चल सकता है तो संविधान से चल सकता है, और संविधान से सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है पूरी मुस्लिम लीडरशिप में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। एक मिनट बात सुन लिए आप। 10 मिनट की असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर उठाएं, 10 मिनट की अखिलेश की उठाएं, 10 मिनट की राहुल की उठाएं, 10 मिनट की मायावती की उठाएं। अगर 10 मिनट की तकरीर में संविधान सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला कोई निकल जाए तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी को हटा रहे हैं यहाँ से। अखिलेश यादव बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं? इत्तेहाद कर लेना, इत्तेहाद कर ले। भैया कैसे आएंगे तुम्हारे साथ? एक तरफ आप लोग कहते हो 2013 में दंगे कराए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो हमारे साथ आए, तो कैसे? ओवैसी साहब ने कितनी मरतबा ऑफर दे लिया, तेजस्वी यादव को भी ऑफर दिया था, सरकार नहीं बना पाई। क्यों आएंगे भैया, क्यों आएंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि तुम्हारे दामन पे हमारे खून के छींटों के निशान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ आओ, तो कैसे आ जाएंगे? भाई एक बात बताओ, अगर बीजेपी को हटाना है तो तमाम दलों को एक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तमाम का अलग अलग लड़ना इस बात की निशानी है कि सब के सब बीजेपी को जिताना चाहते हैं और ओवैसी के नाम पे टेंगरा फोड़ना चाहते हैं, ओवैसी को बदनाम करना चाहते हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, मगर मुसलमान के मसाइल पर कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आज मुसलमान के मसाइल पर कोई बोल रहा है तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपके सवाल का एक जवाब और देता हूँ। आप कहते हैं कि ओवैसी मुस्लिम राजनीति करते हैं, क्या हिंदुस्तान सिर्फ, एक मिनट में सवाल पूरा होने दे मेरा जवाब। अगर ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं तो क्या हिंदुस्तान सिर्फ मुसलमानों का है? चाइना जो कब्जा कर रहा है हमारी जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, मतलब यह हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो साहब हैं, वो शख्सियत हैं जो चाइना के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोले हैं।